students, welcome back to political science, and we are on to a very important and a lengthy chapter. The name of the chapter is political parties. If you see this slide or this page, some very prominent and very easily identifiable symbols, and you can easily make it out. These symbols are belonging to different political parties of our country. So to begin the chapter, let me tell you a small story. Good day to shoot today. It's Monday. And I'll take you 136 years back. In 1885, 28th December, it was also Monday. So what's the similarity? Yeah, today I am going to teach you political party on Monday. And that day, very first political party of India was formed by Alan Octavian Hume. Which was the party? इंडिया में एक पार्टी जो सबकी जबान पे है, चाहे वो काम करे या ना करे, that's a different case. So it's Congress Party. From that time till today or present day in 2021, as per the Election Commission, we have got 2698 political party. उफ, बहुत बड़ा नंबर है. ऑलमोस्ट उतना ही जितनी की लैंग्वेज हम बोलते हैं उतनी ही पॉलिटिकल पार्टी है. बट सैड पार्ट इज दैट ओनली 8 पॉलिटिकल पार्टीज आर नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज. सो यू मस्ट बी थिंकिंग द रेस्ट विल बी स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज. नो, only 52 political parties are state political parties. So how about the rest? They are all unrecognized, or even if they are recognized, they are dormant or just supporting the political parties at state level or a very local level. We are going to go in depth of this chapter. This was just a factual part. So let's begin the chapter political party. बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत कुछ आप पहले से ही जानते हो. सो व्हाई डू वी नीड अ पॉलिटिकल पार्टी? ये हमेशा से क्वेश्चन रहता है. पहले तो डेफिनेशन होना चाहिए, बट देन यहाँ पे सीधा क्वेश्चन कि व्हाई डू यू नीड अ पॉलिटिकल पार्टी. इफ आई शो यू दिस सिंबल्स, यू कैन इजीली मेक इट आउट कि किसी पॉलिटिकल पार्टी के सिंबल्स हैं. कोई भी पॉलिटिकल पार्टी किसी भी कंट्री में सबसे विजिबल फिगर होता है. दे आर एज फेमस एज द अदर मॉन्यूमेंट्स और सुपरस्टार्स और स्पोर्ट्स. अगर मैं आपको ताजमहल दिखाऊं तो आप पता कर लो कि हाँ, वी आर रिप्रेजेंटिंग इंडिया. पिरामिड, इट्स इजिप्ट. सिमिलर वे इफ आई शो यू अ लोटस, यू विल मेक इट आउट. नॉट द लोटस की ब्रह्मा भगवान जी, बट देन टुडेस पार्टी मोदी जी, बीजेपी इन शॉर्ट. हम सब अच्छे से बात करेंगे. सो लेट्स फाइंड आउट कि हम क्या क्या बोल रहे हैं. सो मोस्ट विजिबल फैक्टर इन एनी कंट्री इज अ पॉलिटिकल पार्टी एंड देयर सिंबल. Either you are an ordinary citizen or someone who is very important figure, you still respect and everyone is equal. वो जो इंडिया का फैक्ट ही है, वैसे भी सभी पॉलिटिकल पार्टी का, सभी डेमोक्रेटिक कंट्री का ये फैक्ट होता है. ज्यादातर लोग इंडिया में या कहीं बाहर भी, you need someone to be blamed for. अगर आप ग्रुप में कोई स्पोर्ट्स खेलते हो, we jump on कि बॉस अगर मैच हार गए तो it's because of him. If India loses a match, we start thinking कि किसके वजह से हो, ये बॉलर ने अच्छी बॉलिंग नहीं की. और अगर डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है तो जैसे ही कुछ खराब हुआ, you just jump on to ruling political party. And if ruling political party is able to prove their point, then we blame, oh, opposition ही खराब है, या हमारी स्टेट पार्टी ही अच्छी नहीं है, तो blame game. और मुझे लगता है हमारे कंट्री में, हमारे घर में सबसे ज्यादा अगर कुछ डिस्कस होता है तो वो पॉलिटिक्स ही होती है, चाहे हमें अच्छी लगे या ना लगे. तो इसीलिए बहुत विजिबल चीज है. बट फिर भी हमारा आंसर नहीं है कि व्हाई डू यू नीड अ पॉलिटिकल पार्टी. मेरे हिसाब से टू ब्लेम समवन, और मेरे हिसाब से उसे काम देने के लिए, अकाउंटेबिलिटी के लिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए यू नीड समवन. और बहुत सिंपल सा है यार. डेमोक्रेसी सबसे ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स में से एक है. आई कहां से? एथेंस, ग्रीस, स्पार्टा. तो उन लोगों ने हमें डेमोक्रेसी दी है. बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल. एक गुणगान सा हो गया, एक नेशनल एंथम हो गया सारी डेमोक्रेसी का. ये तो है क्या? देखिए, आपके लिए, आप तो नहीं जा सकते हो कहीं पे भी, आप बिजी हो, आपको वो सिस्टम नहीं आता है, और इतने सारे लोगों को कहां जमा करोगे मीट करके, फिर कहां क्या डिस्कस करोगे. तो ऑन योर बिहाफ यू सेलेक्ट समवन एंड देन दे मेक रूल फॉर यू, फॉर योर बेटरमेंट, जिसमें वो खुद भी एक हिस्सा है. तो इसीलिए हमें पॉलिटिकल पार्टीज चाहिए. अब पॉलिटिकल पार्टी डेफिनेशन देखते हैं. इट्स अ ग्रुप ऑफ पीपल हु कम टुगेदर हु हैव अ सिमिलर आइडियोलॉजी
over the politics and the social structure of a country. They come together, they form an organization to contest election to come in power. ये बहुत जरूरी है. अगर मैं ये नहीं लिखूंगा कि to contest election and to come in power, इसका मीनिंग ही बदल जाएगा. They will become a pressure group or a movement group, क्योंकि उनका डेफिनेशन बिल्कुल सेम होता है. तो आई एम जस्ट रिपीटिंग इट once again. People come together, those who have similar ideology over the social and political issues, they form an organization to contest election to come in power. It is known as political party. अब करते क्या है? They pursued us to vote for them. On what basis? On the basis of the policies they are coming up. वो हमें बताएंगे कि हम इस साल या जब हम पावर में आएंगे वी आर गोइंग टू डू दिस XYZ, सारे प्रोमिसेस. नाउ यू हैव सीन ऑल दीज थिंग्स. वो कितने सच्चे हैं कितने झूठे, इट्स नॉट द क्वेश्चन इज कि व्हाट एग्जैक्टली दे डू. और अगर पॉलिटिकल पार्टी की बात हो रही है तो हमेशा से 3 कंपोनेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. एक तो लीडर ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी, एक एक्टिव मेंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, एंड देन द फॉलोअर्स. So to give you an example, just take BJP. So who is the leader of BJP? Yep, first name came in your mind. It was Modi ji. No, leader of BJP is Amit Shah. President जो होता है ना पॉलिटिकल पार्टी का, वो होता है उसका लीडर. अब एक्टिव मेंबर्स की बात अगर हम करेंगे तो इंक्लूडिंग अमित शाह, मोदी जी इज एन एक्टिव मेंबर, क्योंकि वो पार्लियामेंट में बैठ रहे हैं, वो पीएम भी हैं और इसी पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं. क्योंकि वो पीएम है तो इस पॉलिटिकल पार्टी की जो भागदौड़ होती है वो अमित शाह दिखते हैं. सो दैट्स हाउ. वो हो गए प्रेसिडेंट, वो हो गए आपके लीडर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी. फिर एक्टिव मेंबर हो गए मोदी जी और योगी आदित्यनाथ जी और बाकी के सारे मेंबर्स जो वहां पे बैठे हैं इन पार्टी के. तो हु आर दी फॉलोअर्स? पीपल लाइक यू एंड मी. I'm not saying that you are actually going and voting to BJP and I'm going and voting to BJP. It's just the people who vote, they are the followers. And then comes a word called partisanship. Partisanship means someone who is blindly following a political party, the ideology and the leader. To an extent that these people do not like to hear anything wrong about them, said wrong about them, written wrong about them, or anything against their party or the ideology. कुछ लोग आपने ऐसे देखे होंगे. देयर आर पीपल आई हैव सीन, दे बाय लग्जरी कार्स which can cost up to 35 to 40 lakhs and they'll have their leader's photo printed on the behind glass or maybe front also. I don't understand why. आपने देखा होगा कई लोग टी-शर्ट्स पे they'll wear their leaders. If you enter their house you will see their leaders picture bigger than their family photo. So these are the people who are partition. They are very वो word है ना, part. You are actually just supporting your leader and sometimes it's in blind faith. So ये आपका जो पार्ट है, यहाँ पे आपको पॉलिटिकल पार्टी का डेफिनेशन और उसके एक्टिव मेंबर्स, फॉलोअर्स और लीडर्स, बेसिक सा चीज है. यहाँ से आपको बस डेफिनेशन पूछा जाता है. रेस्ट एवरीथिंग वाज द फैक्ट, बट द मेन पार्ट ऑफ द चैप्टर इज रिमेनिंग. फॉर दैट यू वेट, आई विल बी बैक. कीप स्माइलिंग. Hello students, welcome back to political party and now the chapter begins with very important topic which is the functions of political party. You be a political party and just think what would be your function. हमारे टेक्स्ट में 7 functions दिए हैं. Let me tell you, you have to remember at least 5 because a 5 marks question is asked. What are the various functions of a political party? You have to give the heading as it is and then write at least 2 points to justify that heading. The 6th and the 7th separately can come for 3 marks. तो कोई भी ऐसा नहीं है कि जिसको आप इग्नोर कर सकते हो या लीस्ट इंपॉर्टेंट कह सकते हो. So let's begin with the function. I'll explain you. The first one, if you are a political party, what's actually your purpose to be a political party? But obviously you want to contest election. So that's your first function. And in most of the countries, this is the case. Political parties contest elections so as they can defeat the opposition and come into power. That is what their aim is. That is what they came into this field. They want to rule the country. तो पहला काम जब आप पॉलिटिकल पार्टी बन जाओगे तो सबसे पहला चीज यही होगा कि आप इलेक्शन कॉन्टेस्ट करोगे. फिर उसके बाद क्या करोगे? देखिए, जब आप इलेक्शन कॉन्टेस्ट करोगे उसके बाद तो पता नहीं, पर कॉन्टेस्ट करने के लिए यू हैव टू कम अप विद योर plans and policies.
जो पॉलिसीज यू आर गोइंग टू पुट फॉरवर्ड टू अस, बेस्ड ऑन दैट वी आर गोइंग टू चूज। तो आप अपनी पॉलिसीज को डिक्लेयर करोगे, डिक्लेरेशन ऑफ पॉलिसीज। एंड हाउ इज दैट डन? You know, before election, there is campaign done by political parties, which can be door to door, through print media or through visual media. What they say, they just say कि this is what we have planned. Like अगर मैं शुरुआती तौर की बात करूं तो हम हमारे आपकी सोसाइटी में पानी ले आएंगे, लोकल लेवल पे लाइट ले आएंगे, सड़क पक्की करवा देंगे, all these promises which they make. On a bigger level, they always say ना, black money, the Pakistan issue, the global respect for the country, we are going to fight for that, we are going to bring that, we will be a technologically advanced country, and all these promises which they make, they are known as policies. तो हम इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने के लिए पॉलिटिकल पार्टी बनते हैं, क्योंकि ये कंपटीशन होता ही है डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। और वो किस बेसिस पे होगा? वो आपकी पॉलिसीज पे होगा। इफ योर पॉलिसीज आर गुड, देन व्हाट यू डू? देन यू फॉर्म एंड रन द गवर्नमेंट। बट ऑब्वियस ना बेटा, जो जीतेगा वो पार्लियामेंट में बैठेगा, जो पार्लियामेंट में बैठेगा वो ही वहां पे लॉ बनाएगा, और जो लॉ बनाएगा वो एग्जीक्यूट भी करेगा, या उसके पास अथॉरिटी होगी। सो देन द वन हु wins the election based on the policies will form and run the government. सारे जो सिस्टम होंगे, जो कैबिनेट होगा, जो काउंसिल होगा, वो इसी पॉलिटिकल पार्टी को होगा जो कि जीती हुई पॉलिटिकल पार्टी है। नाउ द अदर रोल, अगर आप जीत गए तो ये है, बट व्हाट इफ यू लूज द इलेक्शन, देन यू विल हैव अ फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म। वैसे इसको हमने और एक टर्म दिया है, जैसे कि आप एक्चुअली जानते हैं कि ऑपोजिशन। अगर आप हार जाते हो तो रोल ऑफ ऑपोजिशन, यू नो व्हाट दे कॉल्ड ऑपोजिशन पार्टी एज द वॉच डॉग ऑफ डेमोक्रेसी। मतलब कुत्ता है देखने वाला, अगर हिंदी में कहूं तो बड़ा स्लैंग लगता है, एब्सर्ड लगता है। दैट इज नॉट ट्रू। दे से इफ योर ऑपोजिशन पार्टी इज गुड, देन यू विल हैव अ बेटर गवर्नमेंट, rather than having a very good government at the center and you don't have anyone to criticize, you will never get good policies. Remember this. So role of opposition is extremely important in a very good democratic form of government. Maybe we in India miss that to a large extent. I'll go back to the previous slide because there is one very important thing. Molding public opinion. You know, political parties, what they do, they will see the local issues here and there, whatever they find. Sometimes they will raise the issues which has been raised by a pressure group or a movement group. हमेशा ये होता है कि देखिए प्याज के प्राइस बहुत बढ़ जाएंगे या फिर पेट्रोल के प्राइस बहुत बढ़ जाएंगे, तो लोकल लोग जो होते हैं, जो एनजीओज होते हैं, जो प्रेशर ग्रुप्स होते हैं, वो आते हैं और प्रेशर डालते हैं गवर्नमेंट पे। एक्सटर्नल पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती हैं? अगर ऐसा कुछ बहुत बड़ा इश्यू है जिससे कि इन्हें कुछ फायदा हो सकता है, दे विल स्टार्ट सपोर्टिंग इट। सो दे स्टार्ट शेपिंग एंड मोल्डिंग द ओपिनियन। फॉर एग्जाम्पल, अगर कहीं पे ऐसा है कि स्कूल्स नहीं है, कहीं पे ऐसा है कि गवर्नमेंट में कोई लैंड जो है वो माइनिंग पे दे दिया। आई रिमेंबर अ रीसेंट केस वेयर इन द माइंस वर सोल्ड टू मिस्टर अदानी। Then the local people stood against it and they criticized the government कि why the forest land, why the mine has been given to this gentleman because he is supporting the government, the ruling government. And the local party started supporting the movement of these people. They became a bigger movement then because political party का एक हाथ मिल जाता है ना। तो molding public opinion मतलब wherein political parties some or the other way supports pressure groups or the movement group and they make it a big issue. Definitely it helps to a large extent. Sometimes it is not good, but that's what political contest is. You have to raise someone's voice. Coming back and staying to the same topic, the functions. As we said, once you come into power, you are making the cabinet, you are making the council, you are having more legislature. तो पार्लियामेंट में आपका दबदबा होता है. You know the current situation, you have more members of BJP in parliament. और पार्लियामेंट में बात क्या होती है? You are going to make law, and making law in India seems to be very difficult if you don't have a majority. But then when you have a majority, what happens? You come up with any law you want or you wish. Yes, you debate and discuss, go for voting, but obvious if you have more numbers, the voting would be definitely in your favor. तो बहुत easy हो जाता है making law.
और जो जीतता है वही लॉ बनाता है, ऑपोजिशन पार्टी लॉ नहीं बनाती है। फाइनली एक बहुत अच्छा सा टॉपिक है जो 7th पॉइंट है आपका, एक्सेस टू गवर्नमेंट मशीनरी एंड वेलफेयर स्कीम्स। यू नो हाउ मेनी ऑफ यू एक्चुअली वॉच राज्यसभा टीवी और लोकसभा टीवी? द आंसर वुड बी नॉट इवन 1%, आप सब में से। और सच कहूं, टीचिंग फ्रेटर्निटी में भी ये सवाल अगर मैं पूछता हूं तो आंसर 1% से नीचे ही होगा। But then if you watch these two channels, they will go live session of Lok Sabha and Rajya Sabha. And then only you'll get to know ki which all laws are coming up. Yes, newspaper do report it, but not to that extent. There are many laws which are passed by the government, but you don't know. Then how is that I get to know the government is giving so and so benefit to me, or I am entitled to get this benefit, or this law is in favor of me, or this law has been scrapped? वो कैसे पता चलेगा? You know, local leader. हमेशा से ही what we do is we always try to meet the local leaders and find out what is good for us. और वो खुद आपसे आके मिलते हैं और आपको बताते हैं कि भाई ये लॉ आपके फेवर में या ऐसा लॉ आपके लिए बनाया गया जो ज्यादा अच्छा होगा। देखिए एक चीज याद रखिए, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। सपोज यू ब्रेक अ लॉ, मे बी यू आर राइडिंग अ बाइक और आप 18+ नहीं है, यू डोंट हैव एन लाइसेंस एंड यू आर कॉट बाय द ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर. What happens is you get into verbal debate with this gentleman and he takes up your bike and then he puts you behind the bar, though the chances of that are less. Suppose it happens, what will be the procedure? The procedure is there will be a case, you will be presented in front of a court and then there completing your hearing, you will be released or given a bail. Actually ये procedure है. But then होता क्या है? Your parent will knock the door of the local corporator. Local corporator will make a call कि भैया वो मेरे जान पहचान वाले हैं, थोड़ा सा हेल्प कर दीजिएगा. You know why he is doing? Because he'll get in support. And you know why your father is not going to the government or not? Because he know कि वो procedure बहुत लंबा हो जाएगा. Easy way क्या है? To knock the door of the political party or a political leader. इसमें म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग दोनों की होती है और इंडिया में ये बहुत होता है. यू कैन नॉट डिनाई इट. यस, आई एम नॉट इन फेवर ऑफ दिस, बट दिस इज व्हाट हैपेंस. सो फंक्शंस ध्यान रखिए 7 हैं. 5 बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि 5 मार्क के लिए आता है. छठा और सातवां को अलग से 3-3 मार्क के लिए क्वेश्चन आ सकते हैं. सो फॉर दैट यू नीड टू रिवाइज. सो कीप रिवाइजिंग. आई विल बी कमिंग बैक विद द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर. कीप स्माइलिंग. थैंक यू. Hello students, welcome back to Political Party and we are going to talk about a topic called necessity. In your board exam, whatever I remember, I have seen that this section, the very first paragraph is the utmost important. Maximum time they have asked this question in the very first line, that is political party or are political party a necessary condition for a democracy? Justify yes or no and then you write your answer. So the question is same. Do you think political party are necessary? And you start thinking. I'll tell you where you go wrong. Whenever we ask you this question, are political party the necessary condition for a democracy? You people jump up and start writing the functions. बहुत लोग वही करते हैं. But then नहीं, function नहीं लिखने हैं. Though you are right, you are on a right path, you are thinking absolutely brilliantly that भैया फंक्शन जो हैं इसीलिए तो हमें पॉलिटिकल पार्टी चाहिए. But then see, grown up, there are always different angles to see the thing, or a place or a monument or anything. We have different views. If I show Taj Mahal to many of the foreigners, they consider it as a monument of love, wherein if I show it to some orthodox Hindu or a Muslim, they say वो एक मकबरा है. सी थॉट प्रोसेस कितने डिफरेंट है. बट देन आर दे रॉन्ग? नो, दे आर नॉट. सो दैट्स व्हाई ये टॉपिक को थोड़ा अलग थॉट प्रोसेस से सोचो. थिंक अ सिचुएशन वेयर देयर इज नो पॉलिटिकल पार्टी. कितना मजा आएगा. नहीं नहीं नहीं, नॉट इन दैट वे. पॉलिटिकल पार्टी नहीं है बट डेमोक्रेसी है. अगर डेमोक्रेसी है मतलब इलेक्शन होगा. And if election is being conducted, then who will represent people?
You know, there will be only independent candidate in an area, and I'll be only responsible for my region, my constituency. So what's wrong? Yes, think on a bigger scale. Who will talk about country? Who will talk about bigger policies? Who is going to think about the security of the nation? The development of everyone will be missed out. Because मैं थोड़ा सा अपनी एरिया के बारे में सोचूंगा. I'll be just thinking about my constituency. And that's the reason why we need political party. Because they come up with then plans and policies which are for everyone within the nation. Because our society has become very large and complex with different demands by different social group, political group, ethnic group, and regional wise, you need thousands of policies, and you cannot have it through some independent candidate. बहुत easy होता है ना अगर आप अपने घर को साफ सफाई कर पाएं, लेकिन आप अपने आप को साफ सफाई कर पाएंगे, घर की साफ सफाई रख पाएंगे तो सब साफ होता है. But then what if I ask you to do for the whole society or for the whole city? It becomes very difficult. आप फिर इतना ध्यान नहीं देंगे और उस लेवल का आउटपुट भी नहीं होगा. So that's the reason why you need political party. Just imagine that situation. If they are not there, then everyone is an individual candidate. Nobody is going to make policies and plans for the whole nation. The security of a country would be at stake, जो हम नहीं चाहते हैं. Somewhat, you know, the situation will be like a no party election. अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है कि इंडिया में कहीं नो पार्टी इलेक्शन होता है. सोचिए, रिसेंटली हुए हैं. देखिए, अगर मैं बोल रहा हूं सोचिए मतलब होगा, ऐसा भी नहीं है यार. इंडिया में नो पार्टी इलेक्शन होते हैं और वो होते हैं आपके पंचायत इलेक्शन. कभी सुना है पंचायत इलेक्शन में बीजेपी खड़ी हुई है, कांग्रेस खड़ी हुई है? नहीं. पंचायत इलेक्शन जो होते हैं वो बड़े आसान सिंपल सी चीज होती है. ग्राम में जो आपका विलेज है, द पीपल विल स्टैंड देयर, कॉन्टेस्ट इंडिविजुअली. सो देयर इज नो पॉलिटिकल पार्टी who's giving an candidate. It's just a community who want somebody to represent them, and then we as a villagers whole choose someone from the candidates. In short, think on that prospects कि what communities do in village is done by political party at a bigger level, country level. Political parties ही देते हैं ना आपको कैंडिडेट की, ये भैया कॉर्पोरेटर होगा, ये एमएलए होंगे, ये एमपी होंगे. और विलेज में कम्युनिटी वो करती है. अगर आप ठाकुर हैं तो कोई ठाकुर मेंबर खड़ा हो जाएगा, आप ब्राह्मण है तो कोई ब्राह्मण मेंबर खड़ा हो जाएगा. तो पॉलिटिकल पार्टी का रोल्स बड़ा आसान होता है. मतलब आसान इन द सेंस पूरी कंट्री के लिए वही करना होता है. और यू नो ये सब क्यों है और क्यों ज्यादा बढ़ते जा रहा है? बिकॉज ऑफ द कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर. बट देन यू नो द राइज ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इज डायरेक्टली लिंक्ड टू द एमर्जेंस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज. जितनी ज्यादा पॉलिटिकल पार्टी, दैट मीन्स उतने ज्यादा पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव, विच मीन्स उतनी ही ज्यादा वॉइसेस, विच मीन्स उतने ही ज्यादा ग्रीवियंसेस, विच मीन्स उतनी ही ज्यादा सपोर्ट. और हम इनमें से अगर ज्यादा से ज्यादा को एकोमोडेट कर सकें, एंड इफ यू आर एबल टू गिव सोल्यूशन टू देम, दैट मीन्स वी आर डूइंग अ वेरी गुड जॉब, नॉट द फेयर वन. तो जितने ज्यादा पॉलिटिकल पार्टी, व्हाट इज द रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टी? व्हाट एग्जैक्टली दे डू? One political party will be formed to support some or the other section of a society. Similar way, the other one will stand for some or the other one. ऐसे ही बहुत सारे अगर पार्टी खड़े होंगे तो समझिए कि किसी न किसी की कोई ना कोई आवाज उठा ही रहा है. तो फिर क्या होगा? अगर सबकी आवाज उठेगी तो किसी ना किसी को कुछ ना कुछ तो जरूर मिलेगा, और जो मिलेगा वो हमेशा अच्छा ही होगा. क्योंकि इंडिया में नथिंग कैन बी डन आउटसाइड द बाउंड्री और द लिमिट्स ऑफ Constitution. So not to worry about, never get bogged down by the situation which is actually temporary headache जो हमेशा से होते हैं. जैसे ये पेंडेमिक है, ये भी चला जाएगा. And governments are doing good everywhere in the world, including ours. So let's talk about the world. As I use the word कि political party हर जगह अच्छा काम कर रही है. But then क्या हर जगह इंडिया जैसा ही सिस्टम है? No, because we have three different type of system of having political party. One is one party system, the other one is bi-party system, and then we have multi-party system. Now when I say bi here means two. काम वाली बाई नहीं है,
जस्ट अ लेम थर्ड क्लास जोक, बट दैट्स ओके। वन पार्टी सिस्टम, ये जो वन है ना, वन प्लस वाला नहीं है, बट देन हाँ वन प्लस से थोड़ा बहुत रिलेवेंट है, उसी कंट्री का है, तो आपको शायद थोड़ा याद होगा। और मल्टीग्रेन आटा जैसा होता है ना, बहुत सारी चीजों को मिक्स करके बनाते हैं, वैसा ही मल्टी पार्टी सिस्टम है। ये बहुत ही बकवास बातें की हैं मैंने, जो ज्यादा सेंस नहीं करती हैं, बट आप सेंसिबल बातें करते हैं। वन पार्टी सिस्टम, ऑलवेज हैव एन एग्जांपल कि इन विच कंट्रीज डू यू हैव इट। आई विल गो इन माय वे, try to recollect and remember in that way, and if you write it वो ज्यादा अच्छा होगा आपके लिए। So we have 3 flags out here and I haven't put the name because it's always good to have students involved in it। आप पता कीजिए भैया ये कौन कौन सी हैं, वैसे आप बहुत अच्छे से जानते हैं, ये चाइना है, ये नॉर्थ कोरिया है, ये क्यूबा है। तीनों में कॉमन चीज क्या है? रेड कलर। ये भी एक लेम जोक था बट फैक्ट है। ये तीनों के तीनों वन पार्टी सिस्टम है। वन पार्टी सिस्टम इज नोन एज कम्युनिस्ट पार्टी सिस्टम। यू डोंट हैव एनी ऑपोजिशन, इट्स जस्ट यू आर इन द रेस। तो आप भागो, चलो, क्रॉल करो, मून वॉक करो, रोल करो, कुछ भी करो, आप ही जीतोगे। और सबसे बड़ी बात, यू आर नेवर गोइंग टू लूज वन पार्टी सिस्टम का। बट देन मैं इतने खुश होके बोल रहा हूं, तो इसमें कहीं तो ड्रॉबैक होगा ना। बट ऑब्वियस बॉस, यू डोंट हैव एनी ऑपोजिशन, so sometimes they will look like a dictator form of government, and let's be very honest, they are very authoritarian form of government, because the oppositions are not allowed, and even if they are allowed to have an opposition, they'll always be under the rule of their major political party. Apart from them, the individuals will never get an opportunity to rise up to the level and become an प्रेसिडेंट ऑफ दीज कंट्रीज। तो यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि सिंगल पार्टी सिस्टम में चॉइस बहुत लिमिटेड होती है। बहुत लिमिटेड होती है, होती ही नहीं है एक्चुअली। और फ्रीडम ऑफ सिटीजन थोड़ा सा स्टेक पे होता है। यू नो चाइना, वहां पे प्रेस का कितना फ्रीडम है, गूगल का कितना फ्रीडम है, किसी भी तरीके के आप उस हिसाब से आप समझ सकते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग सी बात, याद रखिए यहाँ पे इंडिविजुअल कैंडिडेट्स होते हैं, दे डू कॉन्टेस्ट इलेक्शन, दे डू विन, बट दे नेवर बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ दिस नेशंस। तो ये है आपके वन पार्टी सिस्टम। मेरिट याद रखिए, बट मेरिट तो मैंने कुछ कहा ही नहीं। मेरिट है ना बॉस, यू नेवर वेस्ट टाइम इन डिबेट्स एंड डिस्कशंस, you just discuss and you feel this is good, you implement। तो डिसीजंस बहुत फास्ट लिए जाते हैं बिकॉज देयर इज नो ऑपोजिशन। तो जो सेकंड पार्ट है वो ड्रॉबैक है। प्लीज ड्रॉबैक्स और मेरिट्स पे बहुत वर्क करना है हमें। लेट्स मूव ऑन। बाई पार्टी सिस्टम, टू पार्टी सिस्टम, 2 कंट्रीज, अमेरिका एंड ब्रिटेन। आई थिंक दुनिया के सबसे वेल नोन फ्लैग्स हैं। इंडिया में कुछ लोगों को अगर इंडिया फ्लैग भी पता नहीं होगा ना, इन 2 कंट्रीज के जरूर पता होंगे। तो इन बोथ दीज कंट्रीज वी हैव बाई पार्टी सिस्टम। नाउ व्हाट हैपेंस इन दिस system? There are only 2 parties, so the one who comes to the power is always because of the majority. Now this is a good part, they come into the power because of the majority, but then there is a drawback with it. If you come with a majority, it is always difficult to remove it and prove it that you are wrong. So most of the time whatever the law you are coming up with will be passed, majority हो boss आप। तो ये एक ड्रॉबैक है। दूसरी ड्रॉबैक ये, you have an opposition, but then opposition is not strong enough, or maybe there's no choice there, or there is a limited choice। एक ही opposition है आपका, तो आप उठो बैठो, आप उठोगे वो बैठेंगे, वो उठेंगे आप बैठोगे। ये सिस्टम वैसा है इन 2 कंट्रीज में। बट यस, इट डज गिव अ बेटर रिजल्ट एंड गुड रिजल्ट रेदर आई से, कि आप जानते ही हो दोनों कितने पावरफुल नेशंस हैं। बट डोंट जज ऑन दोज थिंग्स, स्टिक टू व्हाट टेक्स्ट बुक सेज, स्टिक टू व्हाट वी नो। आप अपना ज्यादा से खुद से लिखने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए अब आते हैं एक ऐसे सिस्टम पे, और कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। मैप आपके सामने है, नेशन आपके सामने है, मैं आपके सामने हूं, और आप भी आपके सामने हो। मल्टी पार्टी सिस्टम, मल्टी बहुत ज्यादा। चैप्टर शुरू ही वैसे होता है, 2, 6, 9, 8 पॉलिटिकल पार्टीज। इतने ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज हैं आपके पास, इतने सारे, तो मुझे लगता है बाकी के सारे देशों की पॉलिटिकल पार्टी मिला लोगे तो भी नहीं होंगे। वैसे ये पॉइंट है, आप सर्च कीजिए क्या दुनिया में इतनी पॉलिटिकल पार्टी हैं, या होंगी, इससे थोड़ी ज्यादा होंगी, क्योंकि पाकिस्तान की हालत भी कुछ ऐसे ही है। लेट्स टॉक अबाउट मल्टी पार्टी सिस्टम। व्हाट इज गुड? द गुड इज दैट यू हैव एम्पल ऑफ चॉइस। एक्चुअली द चॉइस स्पॉइल्स यू।
Too many choices you have, so that's a merit. The other part, and if someone doesn't get majority of the vote, then there are options. What are the options? Coalition form of government, when two or more political parties come together to form government. और ये कब होता है? जब majority नहीं मिलती है. या फिर alliance. I just say that this XYZ political party is my alliance partner. So we both contest election together. Our votes will be counted and then we will come into the power. ये है मल्टी पार्टी सिस्टम. और मेरिट आप जानते ही हो. ड्रॉबैक, खिचड़ी ज्यादा लोगों को शायद पसंद नहीं है, पर अच्छी चीज होती है. बिल्कुल यही है. टू मैनी पॉलिटिकल पार्टी मीन्स टू मैनी चॉइसेस, delay in decisions, and quality of decisions is actually not there to a very large extent, which we are going to learn elaboratively once we talk about the problems or the issues with the political party. So as if now we just see what are the three political parties and the merits and the demerits of these three different party systems. There is a lot more in the chapter. By that time, you just keep smiling and keep revising. Thank you.